देखा, सुपरलेटिव देखा, पॉजिटिव नहीं देखें। इसलिए एक बार सबसे पहले हम लोग क्या देख लेंगे, पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में भी कंपैरिजन होता है। पॉजिटिव डिग्री में भी क्या होता है, कंपैरिजन। एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, ठीक है जी। एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज। जब हमको किसी एक चीज़ को दूसरे चीज़ से कंपेयर करना हो, जैसे अगर हमको बोलना है कोयले जैसा काला, क्या बोलना है, कोयले जैसा काला, तो हम बोलेंगे एज ब्लैक एज कोल। हम लोग आज क्यों हो रहा है? किसको देख के हंस रहा है तुम लोग? मोबिन को क्या देख रहा है? मोबिन काला है क्या? मोबिन काला थोड़ी ना है। हैं? हाँ चलो ठीक है। देखो एक चीज़ हम तुमको बताते हैं, जो बाहर से काला होता है ना, अंदर से वो बहुत सुंदर होता है, अच्छा होता है, ठीक है। इसलिए किसी के बाहरी खूबसूरती गोरा हो जाने से कुछ भी नहीं होता है। तो एज ब्लैक एज कोल का मतलब क्या होगा, कौवे जैसा काला। अगर हमको बोलना है सोना जैसा महंगा, तो क्या बोलेंगे, एग एक्सपेंसिव एज गोल्ड हो गया, है ना। अगर हमको बोलना है उल्लू जैसा बेवकूफ, तो क्या बोलेंगे, एज पुलिस एज ऑल, या फिर एज नॉनसेंस भी बोल सकते हैं, एज नॉनसेंस एज ऑल, ठीक है जी। अगर हमको बोलना है अगर हम बोलेंगे गीदड़ जैसा चालाक, गीदड़ नहीं समझते हो, फॉक्स, फॉक्स, जैकल, जैकल अलग होता है, हाँ फॉक्स वही, अरे गीदड़ कोई भेड़िया बोलते हैं, हाँ है वुल्फ, वुल्फ, हाँ लोमड़ी, लोमड़ी ठीक बोला, लोमड़ी, लोमड़ी ठीक बोला। सब हालांकि लगभग एक ही जैसा स्पेसीज का है, एक ही बिरादरी का है सब, ठीक है। हाँ तो कौन बताएगा इसका? हाँ बोलो बोलो बोलो। यहाँ मत देखो, सेंटेंस है कि भेड़िए जैसा चालाक या लोमड़ी जैसा चालाक, नहीं फॉक्स, हाँ हाँ क्लीवर नहीं, क्लेवर, एज क्लेवर एज फॉक्स, ठीक है। सिट डाउन। अब मान लो इसको हमको सेंटेंस में बोलना हो, अगर हम बोलेंगे, है ना, किसी को किसी के भी बारे में बोलेंगे, जैसे मान लो हम बोलेंगे बादल के बारे में बोलेंगे कि बादल जो है वो भेड़िया जैसा चालाक है, तो क्या बोलेंगे, बादल इज एज क्लेवर एज फॉक्स, ठीक है जी। अगर हमको बोलना है कि मोहन जो है वो शेर के जैसा बहादुर है, तो क्या बोलेंगे, मोहन इज एज ब्रेव एज लायन। आ रही बात समझ में? तो मान लो अगर हम यहाँ पर एक सेंटेंस लिखते हैं जिसमें हम यहाँ पर लिखेंगे रोहन इज एज ब्रेव एज अ लायन, ठीक है। अब मान लो हम इसको तुमको बोले कि एक काम करो भाई, ये तो पॉजिटिव में लिखे हैं, ब्रेव है यहाँ पर लिखा हुआ, मतलब पॉजिटिव डिग्री में है। अब हम तुमको बोले कि भाई इसको हमको कंपैरेटिव में चेंज कर दो, कर दोगे? हैं? करो। Mohan is braver like
अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो लिख लो और बोलो, लिख लो जल्दी से। अगर तुम ब्रेवर देन लायन का देते हो तो इसका मीनिंग गड़बड़ा जाएगा। बोल रहा है कि यहाँ तो बोल रहा है कि भाई रोहन जो है, यहाँ पर क्या है, यहाँ अगर बोलेगा कि रोहन जो है लायन का जैसा ब्रेव है और तुम कंपैरेटिव में बोल दोगे कि ज़्यादा ब्रेव है, तब तो मीनिंग गड़बड़ा जाएगा। यहाँ तो ये नहीं बोले हैं कि रोहन ज़्यादा ब्रेव है उससे, हम बोले उसके जैसा ब्रेव है। सर तो कॉम्पिटिटिव में तो कंपैरिजन ही तो होता है सर। हाँ तो कंपैरिजन ही होता है, इसमें भी कंपैरिजन है, पॉजिटिव में भी कंपैरिजन है। यही चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है कि सेंटेंस चेंज हो जाए, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ये ब्रेव ब्रेवर बन जाए लेकिन इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए है? बोलो गलत होगा तो होगा है? बोलो बोलो बोलो। रोहन इज ये तो फिर पॉजिटिव ही हो गया, जो है वही है, तुम बोल रहा है। ब्रेवर लाइक लायन, अब ब्रेवर लगा देंगे फिर लाइक होगा, ब्रेवर देन होता है, ब्रेवर लाइक नहीं होता है। तो फिर ब्रेव तो पॉजिटिव ही हो गया, फिर कंपैरेटिव कहाँ होगा? चलो अब मैं सॉल्व कर देता हूँ, कर दूँ? देखो जब इस तरह का सेंटेंस आए और तुमको अगर कंपैरेटिव में चेंज करना हो तो क्या करोगे, उसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर दोगे। अब यहाँ तुम लिखोगे अ लायन को इधर ले आओगे, अ लायन इज, उसके बाद लिख दोगे नॉट ब्रेवर देन रोहन। अ लायन इज नॉट ब्रेवर देन रोहन। कंपैरेटिव में चेंज हो गया, ब्रेव का ब्रेवर हो गया, मीनिंग भी चेंज हुआ क्या? किसी दिमाग में नॉट नहीं आ रहा। मीनिंग चेंज हुआ? मीनिंग दोनों में सेम है। रोहन इज नॉट ब्रेवर देन लायन, ये भी हो सकता है, लेकिन ग्रामेटिकली हम क्या करते हैं, इसको इसका साइड जो है चेंज कर देते हैं, इधर वाला इधर कर देते हैं और इधर वाला इधर कर देते हैं। तो अगर हम लिखेंगे रोहन इज एज ब्रेव एज लायन, इसको कंपैरेटिव में चेंज करना हो तो यहाँ लिखोगे अ लायन इज नॉट ब्रेवर देन रोहन। आई बात समझ में? बन जाएगा सबसे? नहीं बनेगा? हाँ यही तो बात है। है? अब इसको कैसे बनाओगे? अब कंपैरेटिव देते हैं, इसको पॉजिटिव में चेंज करना है। ये कौन सा डिग्री में है? कंपैरेटिव में है। मोहन इज एज रिच एज रोहन। हाँ, मोहन को पहले इधर ले आएंगे, उसके बाद जगह इज, उसके बाद रिचर को एज रिच एज कर देंगे और रोहन को इधर कर देंगे, तो हो गया मोहन इज एज रिच एज रोहन। ये बन गया कंपैरेटिव, सॉरी पॉजिटिव। आसान है? यानी कि अगर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव जो है अफर्मेटिव हो जाएगा, अगर ये अफर्मेटिव है तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ हम नोट हटा देते हैं, रोहन इज रिचर देन मोहन, तब क्या लिखोगे? तब लिखोगे मोहन इज नॉट एज रिच एज रोहन, तो नोट लगाना है। ठीक है, मीनिंग को भी एक बार देख लो। अगर हम लिखते हैं रोहन इज रिचर देन मोहन, इसका मतलब होगा कि रोहन जो है मोहन से ज़्यादा अमीर है, तो इसका क्या हो जाएगा कि मोहन उतना अमीर नहीं है, मोहन इज नॉट एज रिच एज रोहन, जितना कि रोहन है। गॉट इट? हाँ, तो हम तुम लोगों को एक वर्क आज दे करके भेजते हैं, 10 सेंटेंस लिखना पॉजिटिव में और उसको कंपैरेटिव में चेंज कर लेना, और 10 लिखना कंपैरेटिव में उसको पॉजिटिव में चेंज कर लेना। ये होमवर्क जरूर बना करके आना था।
एकदम चेक करेंगे 100%। ऐसा होता है बोलेंगे